नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। संथाल परगना के रास्ते झारखंड में प्रवेश कर गया मानसून। बारिश का अलर्ट। अगले कुछ घंटों में रांची, सिमडेगा सहित राज्यों के कई हिस्सों में झमझमा बारिश होगी। तो वहीं चतरा को करोड़ों रुपए के योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया 14 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से बने 42 योजनाओं का उद्घाटन और कैबिनेट की मंजूरी के बाद जारी होगी अधिसूचना। झारखंड के 14,000 ट्रांसजेंडर को हर माह 1,000 रुपए मिलेगी पेंशन। योजना तैयार। तो वहीं राहुल गांधी को पीएम बनाने का कांग्रेसियों ने लिया संकल्प। बिरसा मुंडा को नमन कर शुरू की 53 किलोमीटर की पद यात्रा। और सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा बोले 2024 में मोदी सरकार का जाना तय। 23 जून को पटना में जुटेंगे विपक्षी दल। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा बोले 2024 में मोदी सरकार का जाना तय। 23 जून को पटना में जुटेंगे विपक्षी दल। दरअसल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने कहा कि 2024 में मोदी सरकार का जाना तय है, क्योंकि मोदी सरकार जनता उब चुकी है। देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काकर देश में विभाजन कर राजनीतिक रोटी सेकने वाली मोदी सरकार को देश की जनता उखाड़ फेंकेगी। देश में महंगाई व बेरोजगारी के कारण लोगों को लाचारी में जीने के लिए मोदी सरकार ने मजबूर कर दिया है। ऐसे में देश की सभी विपक्ष पार्टियों को एकजुट होने की जरूरत है। रामगढ़ के कार्यकर्ता सम्मेलन एवं 2 दिवसीय राज्य परिषद की बैठक के समापन के बाद रांची के सीपीआई कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। 2024 में मोदी के विरोध में वोट देगी देश की जनता। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने कहा कि देश की तमाम विपक्षी पार्टियों को ईडी और सीबीआई से डराया जा रहा है। देश में महिला पहलवानों के साथ जो हरकत हुई है पूरी दुनिया ने देखा। पार्लियामेंट में उद्घाटन, जिस तरह से राष्ट्रपति को दरकिनार कर पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया, पूरी दुनिया ने देखा। देश में तानाशाही की तरह मोदी की सरकार काम कर रही है। देश में 9 साल के सुशासन का ढिंडोरा पीटने वाली सरकार अपनी उपलब्धि गिना रही है। उनकी उपलब्धियां हैं नोटबंदी, जीएसटी, तालाबंदी, महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना काल में लाचारी। ये सारी उपलब्धियां 9 साल के केंद्र सरकार की है, जिनसे जनता अब उब चुकी है। इसीलिए आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है। 2024 में देश की जनता मोदी के विरोध में वोट देगी। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों का समागम। सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने भी स्पष्ट किया है कि हम विपक्षी एकता बनाने के लिए प्रयासरत हैं। आरएसएस के झंडे पर चलने वाली मोदी की सरकार विरोध में पूरे देश में विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है। उसी के लिए 23 जून को पटना में तमाम विपक्षी पार्टियों का समागम 2024 की तैयारी की जा रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने नारा दिया है कि भाजपा हटाओ, देश बचाओ। और एक बड़ी खबर आ रही है झारखंड के मौसम को लेकर के कि संथाल परगना के रास्ते झारखंड में प्रवेश कर गया मानसून। बारिश को लेकर के अलर्ट। कुछ घंटों में रांची, सिमडेगा सहित राज्यों के कई हिस्सों में झमझमा बारिश होने वाली है। दरअसल लंबे इंतजार के बाद झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। कई जिलों में बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग रांची ने भी झारखंड में मानसून के प्रवेश का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की एंट्री हो गई है। संथाल परगना के रास्ते झारखंड में मानसून प्रवेश कर गया है। राजधानी रांची में काले बादल साफ नजर आने लगे हैं। शाम में झमझमा बारिश होने की संभावना है। अगले 5 दिनों में राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। अगले 2 दिनों में जमशेदपुर में भी मानसून प्रवेश करेगा। और बता दें कि मौसम विभाग ने गुमला, लातेहार, रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो समेत अन्य जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। झारखंड में मानसून के प्रवेश करते ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मानसून गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और दुमका के कुछ स्थानों में प्रवेश कर गया है। राजधानी रांची समेत अन्य कई जिलों में बूंदाबूंदी से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। झारखंड के कई इलाकों में मानसून अब धीरे धीरे पहुंचेगा। मौसम विभाग ने 21 और 22 जून को भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। मानसून ने भले ही राज्य में देर से प्रवेश किया हो, लेकिन इस वक्त की बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। और बता दें कि झारखंड में लंबे समय से मानसून का इंतजार हो रहा था। तपती धरती और लू ने लोगों को परेशान कर दिया था। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। पलामू राज्य सबसे गर्म रहा। यहाँ तापमान 44.5 डिग्री के आंकड़े को पार कर रहा था। इस बार का मानसून कैसा होगा, इसे लेकर के भी चिंता हो गई है। अगर इस बार अच्छी बारिश नहीं हुई तो कई इलाकों में जल संकट और गहरा हो जाएगा। मौसम विभाग की ओर से झारखंड में 2023 में सामान्य बारिश की संभावना जताई है। और बता दें कि 10 साल के जो बारिश के आंकड़े हैं वे 5-5 के अंतराल के बाद कम होता रहा है। चतरा को करोड़ों रुपए के योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया 14 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से बने 42 योजनाओं का उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चतरा के करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। 14 करोड़ 6 लाख की लागत से बनी 42 योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। चतरा जिले के लिए 363 करोड़ 20 लाख 23 हजार की लागत से 173 विकास योजनाओं की भी शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस वक्त मौसम ऐसा है कि सड़क पर सन्नाटा है। पर्यावरण परिवर्तन इतना बिगड़ चुका है कि अंदाजा लगाया नहीं जा सकता है। लोग कहते हैं
सरकार एयर कंडीशन कमरे में काम करती है। आप देख रहे हैं कि यह सरकार आपके लिए काम करती है। सरकार एक बार फिर आपके दरवाजे पहुंचने की योजना बना रही है। यहाँ डर भय और भूख अपना पैर पसार रहा था, लेकिन अब हालात बदले हैं। यह सभी योजना है जो राज्य के लिए है और पहली शुरुआत चतरा में ही की गई है। इन इलाकों में स्वास्थ्य योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि देर रात में कोई जगहों पर दवा की दुकानें बंद हो जाती है। सरकार पंचायत स्तर पर दवा की दुकानें खोलने की इजाजत दे रही है। गर्मी बहुत है और कई लोग बहुत दूर से आए हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि आपको ज्यादा वक्त लगे। और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मौसम का जिक्र करते हुए कहा कि मौसम अभी भी आंख मिचौली खेल रहा है, पता नहीं क्या होगा, यह कह पाना मुश्किल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना महामारी की एक बार फिर चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना खत्म हुआ तो सुखाड़ आ गया, किसानों के ऋण माफ कर दिए गए हैं। श्रम संसाधन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि चतरा में इतना काम हो रहा है कि मजदूर नहीं मिल रहे हैं। राज्य रोजगार की दिशा में भी बेहतर काम कर रही है। कई नियुक्ति हो चुकी है, कई नियुक्तियां कतार में है, अभी कई बहाली तेजी गति से हो रही है। मैं मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं कि वह इतना तेजी से काम कर रहे हैं। कार्यक्रम पुलिस लाइन में शिलान्यास, उद्घाटन और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। कैबिनेट की मंजूरी के बाद जारी होगी अधिसूचना। झारखंड के 14,000 ट्रांसजेंडर को हर माह 1,000 रुपए मिलेगी पेंशन, योजना तैयार। झारखंड सरकार राज्य में रहने वाले ट्रांसजेंडर को हर माह 1,000 रुपए पेंशन देगी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। विभागीय मंत्री जोभा मांझी और विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाले राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने इसे मंजूरी दे दी है। अब विभाग प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजेगी। हालांकि चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए बजट का प्रावधान नहीं है, लेकिन अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रावधान किया जाएगा। लाभुकों का चयन होने के बाद सरकार पेंशन राशि ट्रांसजेंडर के बैंक खाते में जमा करेगी। और बता दें कि सरकार के पास उपलब्ध आंकड़े के अनुसार राज्य में लगभग 14,000 ट्रांसजेंडर है। 2011 की जनगणना में यह संख्या 11,900 थी। ऐसे ट्रांसजेंडर जिनकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो और उनके पास मतदाता पहचान पत्र हो, उन्हें पेंशन मिलेगी। ट्रांसजेंडर वही माने जाएंगे जिन्हें अधिनियम 2019 के तहत डीसी स्तर से अधिकारी से प्रमाण पत्र मिला है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी और शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी के कार्यालय में उन्हें आवेदन करना होगा। और बता दें कि ऐसे ट्रांसजेंडर जिनकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो और उनके पास मतदाता पहचान पत्र हो, उन्हें पेंशन मिलेगी। ट्रांसजेंडर वही माने जाएंगे जिन्हें अधिनियम 2019 के तहत डीसी स्तर से अधिकारी से प्रमाण पत्र मिला है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी और शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी के कार्यालय में उन्हें आवेदन करना होगा। जिले के शिक्षक यूडैश पोर्टल पर यूडैश चाइल्ड मैंडेटरी फील्ड अपडेशन का डाटा अपलोड करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। इससे शिक्षा विभाग का कार्य समय से पूरा नहीं हो पा रहा है। शिक्षा विभाग ने 39 से ज्यादा स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को पत्र भेजकर 2 दिनों में डाटा पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया था, लेकिन चेतावनी के बाद भी पूरा नहीं किया जा सका है। जिला शिक्षा अधीक्षक दीपक राम ने ऐसे स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को पत्र के माध्यम से कहा कि ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर यूडैश चाइल्ड मैंडेटरी फील्ड अपडेशन के लिए सभी को निर्देश दिया गया है। इस संबंध में कई बार प्रखंड कार्यालय एवं संकुल साधन सेवियों की ओर से भी सभी को इस कार्य को 9 मई 2023 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया था, परंतु अभी तक पूर्ण नहीं किए गए हैं। यह अत्यंत ही खेदजनक है। डीएससी ने 2 दिनों के अंदर सभी को अपने अपने विद्यालयों का यूडैश का कार्य पूर्ण करने का निर्देश जारी किया है। और बता दें कि पत्र में कहा गया था कि कार्य पूर्ण होने की स्थिति में जून माह का वेतन दिया जाएगा। वहीं यूडैश का कार्य पूरा नहीं करने पर निजी स्कूलों को बंद करने के लिए आगे की कार्यवाही की जाएगी। डीएससी दीपक राम ने कहा कि सभी विद्यालय को यूडैश भरना है, इसके लिए काफी समय दिया गया। अब ऐसे स्कूलों को चिन्हित कर कार्यवाही की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।